देखो बच्चों, आज तुम लोग बताएंगे फैक्टराइजेशन है कि नहीं, और देखेंगे फैक्टराइजेशन में फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, यदि इस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखो ये जो है ये कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें रहे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग जो है दो भागों में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी तोड़ेंगे। कितना भाग में, दो भाग में। किसका, किसको, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका दो भाग में, ना क्या, समझ रहा है। मान लो कि एक भाग क्या एक्स है और दूसरा क्या चीज है, वाई। ये दोनों भाग को ऐड करेंगे तो बी के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, बी के बराबर। और एक्स वाई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और सी के गुना के बराबर होगा। ये इसका कंसेप्ट है, ये समझ गया। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको दो भागों में तोड़ेंगे, दो भाग ऐसा होगा कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो बी के बराबर, और दोनों को गुना करेंगे तो ए और सी के गुना के बराबर। समझ गया। जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन देख लो, ये दिया हुआ है 2x² प्लस कितना है 9x प्लस 10। क्या ध्यान देगा, ये क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में है कि नहीं, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा। अभी क्या बताएं, यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x का जो कोफिशिएंट है कितना है 9। यहाँ x के बाद t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है क्या, लेकिन कोफिशिएंट हमें किसका लेंगे, जिसका पावर एक रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यदि यहाँ t रहता जैसे ऐसे रहता है 2y² प्लस 2y प्लस 10 ऐसे रहता नहीं, तो यहाँ पर किसका कोफिशिएंट लेंगे हम लोग, y का लेंगे, है कि नहीं, स्क्वायर का नहीं लेंगे। यहाँ y² है, इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे, किसका लेंगे, जिसका जो वेरिएबल है उसका पावर 1 रहेगा उसी का लेंगे। यहाँ जो वेरिएबल कितना है x है, इसका पावर कितना है 1, तो इसी का कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। यहाँ y है, y क्या वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 1 है, तो इसी का कोफिशिएंट लेंगे। समझ रहा कि नहीं। अब यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है ये कितना है 9 है। 9 को हम लोग दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दो भाग ऐसा होगा कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 9, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 10 के गुना के बराबर। समझ रहे। 9 को जो है दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दोनों का जो है कि नहीं, दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा 9 के बराबर, और दोनों को गुना करेंगे तो 2 और 10 के गुणनफल के बराबर। समझ रहे। तो ये जो टूटेगा किसमें टूटेगा, 4 और 5 में। इसको ऐड करो, 4 और 5, ये कितना आ गया 9 आ गया। गुना करेंगे तो 4 गुने 5, ये कितना आ गया 2 गुने 10, कितना हुआ 20। यानी ये जो दो भाग होगा दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, और दोनों गुना कर रहे हैं तो इसके गुना के बराबर। तो यहाँ पर जो टूटेगा ये क्या टूटेगा 2x² प्लस क्या लिखेंगे 4x प्लस क्या लिखेंगे 5x प्लस क्या लिखेंगे 10। कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देगा, ये दोनों को है ना एक साथ और ये दोनों को एक साथ। अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, है ना, 2 गुने 2 होगा यहाँ पर ना, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे क्या चीज x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से 2x। ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 2x। यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा, कितना बचेगा ओनली 2 बचेगा, नहीं बचेगा। अरे यहाँ से 2 गुने 2x, ये 2x निकल गया ना, और 2x गुने x, यहाँ से 2x निकल गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच गया 2, तो x प्लस क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुने क्या लिखेंगे 2, यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा ना, 5 कौन आ जाएगा, ये क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा ना। अब ये दोनों सेम है तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा
2x प्लस 1, ये और ये कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, समझ रहे कि नहीं? यहाँ लिख दो ऊपर में, ये कितना है 2x कॉमन आ गया, गप नहीं करो, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस यहाँ से जो है 5x कॉमन आ जाएगा, सॉरी 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बचेगा x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा 2x प्लस 5, समझिए इसको, चलो सुनो।